सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी झकारिया इंग्लिश हाई स्कूल नाला सोपारा ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई का तीसरा पाठ 2 लघु कथा है। इनमें से पहली लघु कथा हरा घोड़ा। आज हम इस कथा को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने बचपन से ही बहुत ही सुंदर कथाएं पढ़ी होंगी अकबर और बीरबल की। अकबर एक महान शासक थे और उसके दरबार में बहुत ही बुद्धिमान एवं चतुर प्रधान, जिनको हम बीरबल के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी कथाएं जो है अकबर और बीरबल की हमने पढ़ी है और सुनी भी है। उनमें से एक कथा जो है आज हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम पाठ का परिचय करा लेते हैं। पाठ का परिचय। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो 9 रत्न कहलाते थे। बीरबल उन रत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमानी थे और चतुर भी। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएं दी गई है। उनमें से पहली लघु कथा हरा घोड़ा है। ठीक है बच्चों, आइए इस पाठ को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे किस्से उनके सुने होंगे। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। यानी एक बार जो है अकबर अपने बीरबल के साथ में घूम रहे थे, और सैर करना मतलब घूमना, और चारों तरफ हरियाली उन्होंने देखी और उनका मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। तो बादशाह ने जो है अपनी इच्छा जाहिर कर दी अकबर के सामने। फिर अकबर को कहा, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते का समय उन्होंने दिया कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध करना यानी व्यवस्था करना। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह जो है अकबर की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। यानी बादशाह जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा कहीं पर भी नहीं होता। हमने घोड़े जो है काले देखे हैं, है ना, सफ़ेद कलर के घोड़े देखे हैं, तपकरी यानी भूरा कलर जो है उनके घोड़े देखे, लेकिन आज तक हमने कभी हरे कलर का घोड़ा नहीं देखा था। और ये चीज़ अकबर भी जानते थे और बीरबल भी। फिर भी इसके ऊपर यानी बीरबल की क्या चतुराई होगी, ये अकबर देखना चाहते थे। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया।
बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, जब हरा घोड़ा होता ही नहीं हो तो फिर बीरबल ने कैसे खोज लिया। अब जो है अकबर चिंतित हो गए और आश्चर्यचकित भी हो गए कि अकबर को ये घोड़ा मिला कहाँ और कहाँ पर उन्होंने खोजा। इस प्रकार जो है उनकी उत्सुकता और बढ़ गई और उस घोड़े को अपने सामने पेश करने का आदेश वो देने लगे। लेकिन बीरबल बहुत चतुर थे। वो ऐसे ही अकबर के सामने जो है हरे घोड़े को खड़े कर देते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसके लिए कुछ शर्तें रखी। क्या शर्तें हैं देखिए। जब अकबर को विश्वास नहीं हुआ फिर भी उन उत्सुकता से कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा, यानी बीरबल जो है सहजता से थोड़ी दिखाने वाले थे। उन्होंने बादशाह को कहा कि आप लोगों को उनकी शर्तें माननी पड़ेगी, मालिक की जो शर्त है वो माननी पड़ेगी, तो ही वो घोड़ा दिखा सकते हैं। बादशाह बोले, कैसी शर्तें? बादशाह ने नहीं पूछा, बीरबल ने जवाब दिया। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलग कौन सा दिन हो सकता है, दिन हो ही नहीं सकता, तब ये घोड़ा हमें दिख ही नहीं सकेगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है अकबर को बड़ी चतुराई से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस प्रकार जो है ये हरा घोड़ा, ये 2 लघु कथा में से एक लघु कथा यहाँ पे समाप्त हुई। इस कहानी से आप लोगों को ज़रूर सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाती है और इसे सीखनी चाहिए। तो अकबर बीरबल की कहानी ज़रूर आप पढ़िएगा। आप लोग बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, उसकी चतुराई की कहानियाँ पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आइए इस कहानी में, कथा में कुछ शब्दार्थ हैं, उसके अर्थ समझते हैं। शासक यानी राजा, किंग, हरियाली हरा भरा, बगीचा यानी उपवन वाटिका गार्डन, सैर यानी भ्रमण करना घूमना, बुद्धिमानी यानी चालाकी चतुराई, उत्सुकता यानी जिज्ञासा यानी क्यूरियसिटी, प्रसन्नता यानी आनंदित खुश, मुहावरा आया है सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। आइए कुछ प्रश्नोत्तर है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? उत्तर है 9 रत्न। दूसरा, एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? यानी किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल के साथ सैर कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। प्रश्न दूसरा, विस्तार से उत्तर लिखिए। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी
अलग होना चाहिए। यानी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रसिद्ध यानी अप्रसिद्ध, विश्वास अविश्वास, प्रसन्न अप्रसन्न, बुद्धिमानी यानी मूर्खता, दयालु निर्दयी, उपस्थित यानी कि उसका विलोम शब्द है अनुपस्थित, यानी अपोजिट वर्ड्स है ना, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।